डिलीवरी के बाद महिलाओं के खान पान को लेकर कई गलत धारणाएं और मिथ्स प्रचलित हैं और इनमें से कुछ प्रमुख गलत धारणाएं और वैज्ञानिक आधार पर क्या सही है वो आज हम देखेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति चौधरी, प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट सिंस लास्ट 16 ईयर। पहली धारणा ये है कि सिर्फ हल्का और साधारण खाना ही देना है। डिलीवरी के बाद महिलाओं को सिर्फ पतली दाल और रोटी जैसा साधारण खाना देना है। वास्तविकतः नई मम्मा को पौष्टिक आहार की ज़रूरत होती है जिसमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स संतुलित मात्रा में हो। दाल रोटी के अलावा हरी सब्जियां, फल, दूध और घी खाना भी बहुत ज़रूरी होता है। दूसरी धारणा ये है कि गर्म तासीर वाले खाद्य पदार्थों से बचना है। मिथक ये है कि हल्दी, अदरक, लहसुन और मेथी जैसे गर्म तासीर वाले खाद्य पदार्थ नुकसान करते हैं। वास्तविकता में ये खाद्य पदार्थ शरीर की रिकवरी के लिए मदद करते हैं, दर्द को कम करते हैं और दूध का उत्पादन भी बढ़ाने में सहायक होते हैं। तीसरी धारणा ये है कि ठंडी चीज़ें खाने से दूध खराब हो जाता है। ठंडी चीज़ें जैसे कि दही, छाछ या ठंडा पानी पीने से माँ के दूध पर बुरा असर पड़ता है, पर वास्तविकता में ठंडी चीज़ें दूध और दूध के पदार्थों की गुणवत्ता को प्रभावित नहीं करती हैं। लेकिन अगर आपको सर्दी जुकाम हो जाता है तो आप दूध के पदार्थ तो ज़रूर खाएं, पर उन्हें ठंडा करके ना खाएं। चौथा मिथक ये है कि घी बहुत ज़्यादा मात्रा में खाना ज़रूरी है। डिलीवरी के बाद ज़्यादा मात्रा में घी ताकत देता है। वास्तविकता में अत्यधिक घी हमारी मम्मा का वजन बढ़ा सकता है और ये पाचन पर भी बुरा असर डालता है, पर सीमित मात्रा में घी उपयुक्त होता है। पांचवी धारणा ये है कि कच्चे फल और सब्जियां नहीं खानी है। मिथक ये है कि डिलीवरी के बाद कच्चे फल और सब्जियां खाने से माँ और बच्चा दोनों को नुकसान होगा और ये पाचन में भी मुश्किल होते हैं, पर वास्तविकता में ताज़े फल और सब्जियां फाइबर्स, विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं जो डिलीवरी के बाद रिकवरी में मम्मा को हेल्प करते हैं, पर उन्हें अच्छे से धोकर खाना बहुत ज़रूरी होता है इन्फेक्शन से बचने के लिए। छठवीं धारणा ये है कि पानी कम पीना है। मिथक ये है कि ज़्यादा पानी पीने से दूध पतला हो जाएगा। वास्तविकता में डिलीवरी के बाद शरीर को हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़रूरी होता है, खासकर स्तनपान करने वाली महिलाओं के लिए। तो पानी की रिक्वायरमेंट लैक्टेशन में बढ़ जाती है। पानी कम नहीं पीना है। सातवीं धारणा ये है कि अगर वज़न ज़्यादा है तो डाइटिंग शुरू कर सकते हैं। मिथक ये है कि वज़न कम करने के लिए तुरंत कम खाना शुरू कर सकते हैं, पर वास्तविकता में इस समय शरीर को रिकवरी के लिए ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत है और डाइटिंग नुकसान कर सकती है और माँ के दूध की मात्रा तक कम कर सकती है। सही दृष्टिकोण ये है कि डिलीवरी के बाद संतुलित और पौष्टिक आहार अपनाना है। अपने डॉक्टर से सलाह लें और ज़रूरत के हिसाब से आपको भोजन लेना है। भोजन में सामान्य रूप से जितनी कैलोरीज लगती है उससे 550 कैलोरीज आपको अधिक लेनी है। गलत धारणाएं और मिथ्स पर ध्यान ना दें, बल्कि विज्ञान आधारित जानकारी पर ही भरोसा करें। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कल फिर आऊँगी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर। कुछ प्रश्न है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें। दिस इज़ डॉक्टर प्रीति साइनिंग ऑफ।